So our new topic is इलेक्ट्रिक मोटर. ओके, सो इलेक्ट्रिक मोटर है क्या, इसको आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. बहुत इजी है, एक बार आपको समझ में आ गया तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है ना. बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? दैट इज़ नॉर्थ टू साउथ, है ना. नॉर्थ से कहाँ जाती है? साउथ में, ठीक है. अब इलेक्ट्रिक मोटर है क्या? सो इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ रोटेटिंग डिवाइस. ये क्या, एक रोटेटिंग डिवाइस है दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी. ओके, अब देखो, आपके रूम में आपके रूम में क्या फ़ैन है. ओके, तो आपने स्विच ऑन किया तो फ़ैन क्या करना स्टार्ट हो गया, रोटेट होना स्टार्ट हो गया. सो ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से फैन को रोटेट कर रहा है, और जो रोटेट कर रहा है इज़ व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी? इट इज़ अ रोटेशनल एनर्जी, और वो क्या है, एक टाइप का मैकेनिकल एनर्जी. ओके, सो इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना. अब ये कर कैसे रहा है? सो ये एक्चुअली बेसिकली किससे करता है? ये जो मैग्नेट्स होते हैं उससे करता है, ठीक है ना. अब ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर का सेटअप है. ओके, आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना. अभी आप, है ना, से ये नॉर्थ पोल का मैग्नेट, साउथ पोल का मैग्नेट, और ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है ना, इस पर फोकस करना. इस पर ये चीज़ है ना, ये सब इस पर फोकस मत करना, ठीक है ना. वो क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है ना. अभी सिर्फ इतना देखो कि ये कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है ना, और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना. मतलब कि ये सब चीज़ है ना, ये जो सब चीज़ है ये हटा दो. मतलब यहाँ से एक बैटरी कनेक्टेड, एक ये कनेक्टेड है. मतलब ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ दिख रहा है आपको, है ना, इस चीज़ को अभी आप हटा दो, ठीक है ना. सो अगर मैं की को स्विच ऑन कर रहा हूँ और ये मेरा बैटरी है, ठीक है. सो मेरा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. अब करंट फ्लो कहाँ से होता है? आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है. दैट मीन्स आपका करंट जो होगा, है ना, वो ऐसे करके ऐसे जाएगा, ठीक है ना. दैट मीन्स आपका जो करंट का जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, आपका करंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसे होगा, ठीक है. ये ऐसे होगा और यहाँ से ये ऐसे होगा, ठीक है ना. अगर मैं इस सेटअप में, ठीक है ना, हालांकि मैंने ये चीज़ अभी कंसिडर नहीं किया है, ठीक है. सो अगर इस सेटअप में अगर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूँ, अभी मैंने जिस सेटअप में आपको क्या बताया कि दो मैग्नेट्स हैं और एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, एक बैटरी एक की है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें मैंने आपको नहीं बताया. तो इस सेटअप में अगर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूँ, ओके, सो मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी, ठीक है ना. और ये अगर मेरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर मैं लगाता हूँ, ठीक है ना, सो ये शो क्या करता है? थंब शो फोर्स, ठीक है ना. मिडल फिंगर शो करंट, दिस फिंगर इज शो व्हाट, आपका क्या शो करता है? दिस इज़ अ मिडल फिंगर आपका करंट शो करता है, ठीक है ना. और दिस इज़ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड. ओके, दिस फिंगर इज़ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड. अब मैं इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ, ठीक है ना. तो देखो मेरा करंट ये है, दैट मीन्स देखो मेरा करंट यूँ जा रहा है, तो मैंने यूँ कर दिया, ठीक है ना. अभी देखो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मतलब नॉर्थ टू साउथ. ये देखो नॉर्थ टू साउथ करंट की डायरेक्शन ये. अब ये मेरा थंब रिप्रेजेंट क्या करता है? फोर्स, ठीक है ना. दैट मीन्स ये मेरा रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ठीक है. मतलब अगर ये मेरा रेक्टेंगुलर कॉइल ये है, ठीक है ना, सॉरी ये है, ठीक है ना, और मेरा करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है ना. ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो मेरे करंट डायरेक्शन ये, और मेरे देखो ये नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है, ठीक है ना. सो ये जो मेरा रेक्टेंगुलर कॉइल है वो किस तरीके से रोटेट करेगा? ये इस तरफ से रोटेट करेगा, ठीक है ना, इस तरह से रोटेट करेगा. ओके, इन अ सेम वे अगर मैं यहाँ पर क्या लगाता हूँ? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूँ, ठीक है ना. सो देखो ये देखो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फ्लेमिंग, करंट की डायरेक्शन मेरी ऐसे आ रही है, ठीक है ना. मेरा देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ जा रहा है, देखो इस तरफ. और मेरा थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स. दैट मीन्स ये वाला चीज़ क्या आएगा? ऊपर आएगा, ठीक है ना. सो ये यहाँ पे देखो ये नीचे जा रहा है, और यहाँ पे देखो ये ऊपर आ रहा है. तो जो मेरा ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये मेरा इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है ना, इस तरह से मूव करेगा, ठीक है ना. अब प्रॉब्लम क्या आई?
साइंटिस्ट लोगों को कि अगर मैं इसको डायरेक्ट बैटरी और किसे कनेक्ट कर देता हूँ तो ये तो वायर उलझ जाएगा, ठीक है ना, वायर उलझ जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आई कि अगर मेरा करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है ना, और अगर फिर जब यहाँ से ये जो ए बी है, ए बी वाला पोर्शन अगर सी डी अगर ये इस तरफ आ जाता है, अगर ये मेरा ए बी है और ये अगर मेरा यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना, दैट मीन्स मेरे करंट की डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ ही होगी, तो ये चीज़ तो क्या होगा, फेल हो गया, ठीक है ना। सो दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे करंट की डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। ये ऐसे है करंट की डायरेक्शन, ठीक है ना, ये करंट की डायरेक्शन, ये देखो ये रहा, ठीक है ना। अगर ये चीज़ देखो ये रहा, अगर ये चीज़ अगर मैं इसको घुमा के ऐसे लेके आ जाऊँ तो मतलब करंट की डायरेक्शन तो अगर यहाँ से ऊपर जा रही है तो इस तरह आएगी, तो इधर भी ऊपर ही जाएगी, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि करंट की डायरेक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिट रिंग जिसको कम्यूटेटर भी बोलते हैं, ठीक है ना, वो यूज़ करते हैं। क्या कम्यूटेटर बोलते हैं और स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब स्प्लिट रिंग क्या होती है, ये जैसे मान लो आपकी ये रिंग है, ठीक है ना, ये जैसी रिंग है और इसको किसी चीज़ से हम कनेक्ट कर देते हैं, मतलब स्प्लिट रिंग है, ये आपकी रॉड है, तो आपने इसको इस तरीके से ऐसे किसी के अंदर डाल दिया, ठीक है ना, इस तरीके से इसको मैंने इसके अंदर ऐसे डाल दिया, ठीक है ना। अब ये जो स्प्लिट रिंग होती है ना, दो पार्ट में कनेक्टेड होती है, मतलब ये तो मेरा पूरा एक रिंग है, ठीक है ना, ये हाफ हाफ पोर्शन में रहती है, देखो ये एक हाफ एक ही हाफ, मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, ओके। और यहाँ पे एक है ना ब्रश रहता है, अब ये भी देखो ये ब्रश है ना, ये ब्रश आप समझ सकते हो, ये ब्रश, ठीक है ना, ये ब्रश ऐसे कनेक्ट रहता है, ठीक है ना। और ये ब्रश है, यहाँ से मान लो, यहाँ से ब्रश से मान लो कि आपका ये क्या है, ये वायर है, ठीक है ना। सो ये मेरा क्या है एक्चुअल में, ये और ये मेरा क्या है, ब्रश है, ठीक है ना। अभी क्या गोल गोल घूमता रहता है, ये क्या गोल गोल घूमता रहता है, और बस ये जब ब्रश है ना इससे सब अटैच होता है, तो इससे मुझे क्या मिलेगा कि करंट की डायरेक्शन मिलेगी और ये भी मेरा घूमता रहेगा, ठीक है ना। अब जब और ये जो ब्रश है ना, सॉरी ये जो आपकी रिंग है, और इसको आपको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर भी बोलते हो, ठीक है ना, ये जब गोल गोल घूमेगा, है ना, तो मान लो यहाँ पे मेरा मेरा ये एक्स है और ये मेरा ये वाई है, यहाँ पे भी ब्रश है, यहाँ पे भी ब्रश है, ठीक है ना, यहाँ ब्रश से अटैच है, और ये मेरा है, ये वाला पी है और ये मेरा है क्यू, तो ये मेरा जब पी ये यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, तो क्या करेगा, ये जब मेरा पी यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, तो क्या करेगा कि ये जो है ना, ये चीज़ है ना, ये पी से कनेक्टेड है, ठीक है ना, मतलब ये वाला हाफ वाला पोर्शन है ना, ये हाफ वाला पोर्शन ध्यान देना, ये जो हाफ वाला पोर्शन है, ठीक है ना, ये मेरा इससे कनेक्टेड है, और जो ये वाला मेरा हाफ वाला पोर्शन है ना, कम्यूटेटर क्यू है ना, ये मेरा इससे कनेक्टेड है, ठीक है ना, थोड़ा सा इमेजिन करना, ठीक है ना। दैट मीन्स अगर मेरा करंट की डायरेक्शन इधर है, ये ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर आएगा तो वो कैसी हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी, और ये वाला जो आ रहा है वो मेरा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये जो मेरा करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, ऊपर की तरफ, ठीक है ना, और जब इस तरफ ये जो मेरा पहले यहाँ पे था, फिर जब ये यहाँ पे आ जाएगा ना, तो ये मेरी करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो मेरा डायरेक्शन ऐसा आ रहा था, तो ये जब ए बी इस तरफ आ जाएगा ना, ए बी जब इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना, तो ए बी की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, किस तरफ हो जाएगी, ये ऊपर की तरफ हो जाएगी, ठीक है ना, ऊपर की तरफ ही आपको चाहिए, ठीक है ना। सो देखो अगर आप यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हो, ठीक है ना, तो ये मेरा यहाँ से नीचे जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ से मेरा नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो यहाँ पे मेरा ऊपर जाना चाहिए, तभी ये पूरा का पूरा घूमेगा, समझ रहे हो ना। ये अगर यहाँ से नीचे जा रहा है, ठीक है ना, और वहाँ से मेरे को ऊपर चाहिए, तो मतलब मुझे पूरा क्लॉकवाइज रोटेशन कराना पड़ेगा, ठीक है ना। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि सॉरी ये मेरी क्या है, कम्यूटेटर है, ठीक है ना। अब ये कम्यूटेटर में
मैं एक ब्रश अटैच कर देता हूँ और इस कम्यूटेटर से ही मैं एक क्या करता हूँ, रेक्टेंगुलर की कॉइल मैं फिट कर देता हूँ, ठीक है ना, दोनों तरफ से। और कम्यूटेटर क्या होता है, ये आपका यहाँ से हाफ क्या होता है, ब्रेक होता है, मतलब आधे आधे पोर्शन में होता है, ठीक है ना। सो चलो इसका तो काम हो गया। सो ये कम्यूटेटर इसके साथ में ऐसे ऐसे, सॉरी, इसकी कम्यूटेटर इसके साथ साथ में ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है ना। सो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इससे ऐसे होगा, देखो इस तरीके से, अब आप इसको समझ पा रहे होगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हाफ, ठीक है ना। फिर ये फिर से गोल घूमेगा, तो ये वाला चीज़ है ना जो यहाँ पे था वो वापस ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये क्या करता है, ये जो कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग है, ये क्या काम करेगा कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल को क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा, ये रोटेट करना, मतलब एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो कम्यूटेटर का यहाँ पे क्या प्रिंसिपल है कि आपका जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है ना, उसको या तो क्लॉकवाइज घुमाए या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। ओके, अब एक और बात कि देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो देखो कैसे नॉर्थ से साउथ जाता है, ठीक है ना। सो आपका जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होगा ना, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो ये वाली होता है ना, ये वाली फिंगर, ठीक है ना, ये हमेशा इस तरफ ही रहेगी, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड, तो भी मेरी फिंगर इस तरफ रहेगी, ठीक है ना। बट करंट की डायरेक्शन भी आपको देखनी पड़ेगी। अगर करंट की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है तो देखो आपने देखो इसको उल्टा कर दिया, तो आपको ये ऐसे करना पड़ेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा ऐसे होगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप क्या करना, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब आपको इस चीज़ का भी कॉन्सेप्ट पता चल गया। और ये चीज़ जो मैंने आपको बताया कि जो कम्यूटेटर जो आपसे ये कम्यूटेटर जिससे कनेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं एक्सल, ठीक है ना। सो इसमें कम्यूटेटर ऐड होता है, कम्यूटेटर और एक्सल, दिस इज़ अ ब्रश, ठीक है ना। और कम्यूटेटर का स्प्लिट स्ट्रिंग भी बोलते हैं, तो दो कम्यूटेटर यूज़ करते हैं आप, ठीक है ना। और स्प्लिट रिंग सॉरी ब्रशेस आप दो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सो ये इसमें क्या है, ये डिवाइसेस है, ठीक है ना। सो दिस इज़ अ वाटर, दिस इज़ अ वर्किंग ऑफ दिस इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, अब मैं थोड़ा आप इसको पढ़ के बता देता हूँ तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब पहले करंट की डायरेक्शन क्या थी, ABCD। ओके, फिर करंट की डायरेक्शन जब रिवर्स हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, DCBA, ठीक है ना। मतलब जब मतलब कि पहले ABCD होगा, फिर जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो क्या होगा, आपका DCBA होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा इसके बारे में रीड कर लेते हैं, ठीक है ना। आप कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक मोटर का क्या है, ठीक है ना। और इसको एक दो बार देख लेना, रिपीट में देख लेना, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब इसका प्रिंसिपल देखो क्या है। ये एन इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल is placed in a magnetic field and the current is passed through it, two equal and opposite force on opposite sides act on the coil which rotate continuously. ओके, ये चीज़ सिंपल सी समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर पुट करते हैं तो वो क्या करता है, एक रोटेशन मोशन उन दोनों के बीच में क्या होता है, फॉर्म होता है, डेवलप होता है, ठीक है ना। अब कंस्ट्रक्शन में देख लो क्या है। एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD इन ऑफ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स, दो पोल्स के बीच में कॉइल को रखा है, ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट आर्म AB and CD परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है, ठीक है ना। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आपका ये ऐसे, तो देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। द एंड ऑफ अ कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू हाफ्स, ठीक है ना। द एंड ऑफ अ कॉइल आर कनेक्टेड टू अ टू हाफ्स, ये चीज़ है ना, ये देखो दो हाफ में क्या कर दिया, इसको कनेक्टेड कर दिया बाय P and Q ऑफ अ स्प्लिट रिंग, जो अभी जस्ट अभी मैंने बताया। द इनर साइड ऑफ दिस हाफ आर इंसुलेटेड एंड अटैच टू एन एक्सल। अभी मैंने बताया क्या कि ये इनर जो चीज़ है ना स्प्लिट रिंग का और कम्यूटेटर का, वो किससे है, इस एक्सल से क्या है, अटैच्ड है, इनर वाला, ठीक है ना। मतलब ये जो मेरा इनर वाला चीज़ है ना, ये
ये एक्सेल से क्या होगा, अटैच्ड होगा, ठीक है ना। द एक्सटर्नल conducting edges of P and Q touches two conducting stationary brushes X and Y, ठीक है ना। ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, जो मैंने जस्ट अभी रिपीट किया। नाउ द वर्किंग पढ़ते हैं। लेट द कॉइल ABCD इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है कि अगर मान लो कि आपका यहाँ पे एक मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ये आपको हॉरिजॉन्टल में, देखो हॉरिजॉन्टल में, ठीक है ना। When the key is switched on, the current flow in a direction ABCD, then leave through a brush Y ring 2, है ना, via Y ring 2, ठीक है ना। ओके, दैट मीन्स आपने जब करंट स्टार्ट किया तो देखो ये वाला चीज़ है ना, ये ABCD स्टार्ट किया तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो है ये वाला वायर है ना, ये किस में आ जाएगा, आपका Y वाले ब्रश में आ जाएगा, ठीक है ना। ये जब घूमेगा, ब्रश तो फिक्स्ड है, ठीक है ना। ये कम्यूटेटर ब्रश किसके साथ फिक्स्ड है, ये वायर के साथ में, और ये कम्यूटेटर किसके साथ में फिक्स्ड है, इसके साथ में, ये वायर के साथ में, ये वाले वायर के साथ में कम्यूटेटर फिक्स है, और ये वाले वायर के साथ में ये ब्रशेस फिक्स है, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं क्या है। द करंट इन आर्म ए बी ऑफ द कॉइल फ्लो फ्रॉम A to B, ठीक है। In a arm CD, flow from C to D, that is opposite to the direction of current through arm AB. Okay. Now applying left hand rule for the direction of force on a current carrying conductor in a magnetic field, हमने अप्लाई किया था। The force acting on a arm AB push downward, ठीक है ना। हम इस तरफ से अप्लाई किया था, तो देखो ये वाला AB था, तो यहाँ से क्या पुश डाउनवर्ड, एंड CD पुश अपवर्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका ऐसा था, करंट का ऐसा था, तो ये जो CD वाला पोर्शन था ऐसे करके ये CD था, ये AB था, ये A to B, B to C, ये C to D। तो CD वाला का डायरेक्शन क्या है, अप है एकदम आपकी तरफ, तो CD पुशेस इट अपवर्ड। दस द कॉइल एंड एक्सेल ओ, जो एक्सेल कॉइल है रेक्टेंगुलर, और एक्सेल ओ माउंटेड फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस, तो वो अपनी एक एक्सिस पे, ये आपका ये माउंटेड, ये अपनी एक्सिस पे क्या करेगा, ये घूमता रहेगा, ये माउंटेड रहेगा, ठीक है ना, ऐसे ही घूमता रहेगा। फाइन। नाउ एट अ हाफ रोटेशन के बाद Q मेक्स कॉन्टैक्ट विद ब्रश X एंड P विथ Y, ठीक है ना। सो जो Q है ना, वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, ये X से। देखो ये कम्यूटेटर, जो कम्यूटेटर Q है वो X से कनेक्ट हो जाएगा, और जो कम्यूटेटर P है वो Y ब्रश से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, हाफ रोटेशन के बाद। ओके, देयरफॉर द करंट इन अ कॉइल गेट्स रिवर्स। तो अब क्या होगा कि जब जो कम्यूटेटर P है वो Y ब्रश से कनेक्ट हो जाएगा, और जो कम्यूटेटर Q है वो X ब्रश से कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब पहले करंट इस तरफ से हो रहा था, अब करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, यूँ हो जाएगी, उल्टी। पहले ABCD थी, अब DCB हो जाएगा, ठीक है ना। देयरफॉर द करंट इन अ कॉइल गेट रिवर्स एंड फ्लो अलोंग द पाथ DCBA। ओके, अ डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट इज व्हाट, कम्यूटेटर। जो अभी मैंने बताया कि ये जो डिवाइस है, ठीक है ना, ये जो कम्यूटेटर है, जो डिवाइस जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। तो ये हमारी क्या है, कम्यूटेटर। ओके, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इन इलेक्ट्रिक मोटर द स्प्लिट रिंग एक्ट्स एज अ कम्यूटेटर, ठीक है ना। तो जो आपका स्प्लिट रिंग है ना, ये मेरा स्प्लिट रिंग मैंने बोला, स्प्लिट रिंग क्या है आपका, ये कम्यूटेटर ही है। जो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या है, स्प्लिट रिंग क्या एक्ट करता है, कम्यूटेटर। ओके, नाउ द रिवर्सल ऑफ अ करंट also reverse the direction of force acting on the arm AB and CD। ओके, सो AB और CD पे भी क्या करेगा, वो अपना जो डायरेक्शन है वो भी क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, ठीक है ना। मतलब पहले अगर ये AB, ये मान लो ये AB है, ये नीचे जा रहा था, ठीक है ना, तो इधर हाफ में आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, AB रिवर्स हो गया तो अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना। मतलब पहले नीचे जा रहा था, अब क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा,
ठीक है ना। सो कम्यूटेटर क्या करता है, करंट की डायरेक्शन को भी रिवर्स करता है, और जो आर्म के जो डायरेक्शन है उसको भी क्या करेगा, रिवर्स करेगा। मतलब अगर पहले डाउनवर्ड है तो हाफ रोटेशन के बाद वो अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, ए बी और सी डी दोनों में, ठीक है ना। अगर आपका ये ए बी है, ठीक है ना, अब यहाँ पे मान लो आपका ये ए बी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ कम्यूटेटर होगा यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे ब्रश होगा, ठीक है ना। ये मान लो ये कम्यूटेटर और ये ब्रश है, ठीक है ना। ये ब्रश क्या फिक्स्ड है, और ये यहाँ के जो कम्यूटेटर से ये वायर यहाँ का रेक्टो वायर ये अटैच्ड है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ से ये ऐसे अटैच्ड है, ठीक है ना। अब ये इसके साथ में घूम रहा है, ठीक है ना, ये देखो इसके साथ में घूम रहा है, ठीक है। अब हाफ रोटेशन के बाद ये आपका ए बी है, और ये आपका जो कम्यूटेटर है ये पी है। पी के साथ में हमेशा ए बी रहेगा, और क्यू के साथ में हमेशा क्या रहेगा, सी डी रहेगा। देखो क्यू के साथ में हमेशा क्या हो गया, सी डी हो गया। बट ये जो ब्रश है ये हमेशा क्या रहेगा, ये फिक्स रहेगा, ठीक है ना। अब हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स। जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो पहले ये नीचे जा रहा था आपका ए बी, ये जो ए बी है ये पहले नीचे जा रहा था, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, फ्लेमिंग का क्या, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, तो देखो करंट की डायरेक्शन आपको रिवर्स होगी, तो देखो ये कैसे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दस द आर्म ए बी ऑफ अ कॉइल, thus the arm AB of a coil that earlier pushed down is now pushed up, okay, and CD क्या होगा, वो पुश क्या होगा, वो डाउन हो जाएगा। therefore the coil and axle rotate half a turn more in a same direction, okay. the reversing of a current is repeated at each half rotation, हर एक हाफ रोटेशन में जो करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, रिवर्स होता जाएगा, गिविंग राइज टू कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ ए कॉइल एंड टू द एक्सल, ठीक है ना। सो ये जो आपके इलेक्ट्रिक मोटर है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये आपके इलेक्ट्रिक फ़ैन है, ओके, आपका वॉशिंग मशीन है, ठीक है ना। देन आपके अगर आप घर में ये जो क्या बोलते हैं वीट को ग्रेन करने वाली जो मशीन होती है, घर घंटी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वो तो ये जो इलेक्ट्रिक मोटर्स है ना ये सब यहाँ पे ये यूज़ होती है, ठीक है ना। सो ये आपका और आपका ये जो पंप होता है ना, वाटर को ऊपर चढ़ाने का जो पंप होता है, पंपिंग वाटर, वहाँ पर भी यूज़ होता है, ठीक है ना। आपके रेफ्रिजरेटर में भी यूज़ होता है, ठीक है ना। सो ये सब इसके यूजेस हैं, ठीक है ना। तो ये कॉमर्शियल मोटर यूजेस भी पढ़ लो एक बार क्या है। एन इलेक्ट्रिक मोटर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न इन अ कंडक्टिंग वायर इन अ करंट कैरिंग कॉइल, अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वाउंड, ठीक है ना। तो ये क्या कॉमर्शियल मोटर के क्या यूजेस हैं, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को एक दो बार और देखो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।